आइए। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? तो स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल जीनियस केमिस्ट्री क्लासेज में। जैसे कि आप सभी को पता है कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने देख रखा था जो हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स का जो मेन रिएक्शन था, उस मेन रिएक्शन में से कुछ रिएक्शंस मैंने आपको करा रखा था। तो जो आज हम लोग देखेंगे कि कुछ उसी तरह के कुछ महत्वपूर्ण रिएक्शनों के बारे में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसी तरह के एक बेहतरीन। ये वीडियो आपके लिए काफी फायदेमंद है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग लेकर आए हैं जो मेन बोर्ड की परीक्षाओं के लिए जो रिएक्शंस होते हैं उसको हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो के जरिए। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को, और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं हम लोग अपने इस एपिसोड। सबसे पहले तो मैं एक बात बता दूं कि आपका जो यूनिट चल रहा है वो 10वें यूनिट है, ऑर्गेनिक का पहला यूनिट माना जाता है। मैं लाइन से बता रहा हूं, है ना, एकदम लाइन से। पिछले वीडियो में मैंने 6 रिएक्शंस बताए थे। मार्कोनी का फ्लूल, एंटी मार्कोनी का फ्लूल, सेंट मेयर रिएक्शन, उसी में मैंने पढ़ाया था गटरमैन रिएक्शन, फिर मैंने आपको पढ़ाया था स्वार्ज रिएक्शन, फिर मैंने उसी में पढ़ाया था फेनिक्लेस्टीन रिएक्शन। अब आज उसके आगे हम लोग देखने वाले हैं। तो जो चैप्टर्स का नाम तो आप अच्छे से जानते होंगे। चैप्टर्स तो होता ही है अल्केन एंड हेलो एरीन। ये रहा आपका चैप्टर्स। इसके अकॉर्डिंग इसमें हम लोगों ने किन किन चीजों का अध्ययन किया था उसे आपने देख लिया होगा। नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और जल्दी से उस वीडियो का लिंक है उसे एक बार देख लीजिए। थोड़े से जल्दी देख लीजिए, 6 रिएक्शन ही है। और आइए फिर वापस हम लोग शुरू करते हैं एक नई वीडियो के साथ और एक नए अंदाज में। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि सर जो ये जो हेलो एल्केन हेलो एरीन है, इसमें जो आज हम लोगों ने जो टॉपिक को लेकर आया है उस टॉपिक का सबसे पहली कहानी शुरू होती है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन से। बच्चों ध्यान से समझना, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन एक्चुअल में आप अच्छे से जानते हो कि अगर किसी कार्बन ग्रुप से अगर कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है Fg, कुछ भी क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, OH, सिंगल OH, कीटोन, फिटोन, कुछ भी, तो उससे जुड़े हुए कार्बन को अल्फा का, तो अल्फा से जो जुड़ेगा उसको बीटा कहेंगे। मतलब यहाँ कहानी तो सर बीटा वाले की ही चलेगी, बीटा वाले की ही चलेगी। अब एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है? एलिमिनेट हो जाना, बाहर निकल जाना। और यार बाहर निकलेगा तो होगा क्या? ध्यान से सुनना। जब भी आप डबल बॉन्ड में होगे, ध्यान से सुनना, डबल बॉन्ड में होगे, कोई आएगा तो आप फैल जाओगे, ध्यान से सुनना, फैल जाओगे, और कोई जाएगा तो सिकुड़ जाओगे। मतलब क्या हुआ कि अगर सिंगल बॉन्ड हुआ, कोई जाएगा डबल में बदल जाओगे, और डबल हुआ अगर कोई आएगा तो सिंगल में बदल जाओगे। मतलब बीटा एलिमिनेशन में क्या होता है? ध्यान से सुनना। मान लो किसी बच्चा ने आपको दिया इस तरह का क्वेश्चन, CH ऊपर H नीचे Br, ऊपर H नीचे H सामने CH3, ऐसा क्वेश्चन है। तो जब भी इसका एलिमिनेशन होगा ना, ये हमेशा होगा किसके साथ? KOH के साथ रिएक्शन होगा और अल्कोहलिक होगा। अल्कोहलिक मतलब समझ रहे बच्चों? शराबी। अल्कोहलिक मतलब शराबी। अच्छा, शराबी लोग घर में सामान बढ़ियाते हैं कि घटाते हैं? आप बताइए। घर के सामग्री ले जाकर बेच न देते हो, तो बेच देते हैं तो घट ही ना जाएगा। अब घटेगा तो क्या हो गया? अब क्या होगा? ध्यान से सुनो। जब अल्कोहलिक KOH आ ही गया तो सर इसमें का जो बीटा है, जो ब्रोमीन है, ये हटेगा, और ये हटेगा तो साथ में H को भी लेकर जाएगा। और H कहां से हटेगा? तो उस बीटा कार्बन से हटेगा। ध्यान से सुनिएगा, उस बीटा कार्बन से हटेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या कम हो। तो इस कार्बन के पास देखिए, पहले ये जहां जुड़ा है वो है आपके पास अल्फा कार्बन। ये जिससे जुड़ा होगा अल्फा से जो जुड़ेगा वो बीटा, ये हुआ बीटा। अब बीटा कार्बन की कहानी है कि जिस बीटा के पास हाइड्रोजन की संख्या कम होगा वो हाइड्रोजन हटेगा। तो इस बीटा के पास देखिए 1 2, इस बीटा के पास देखिए 1 2 3, तो सर पक्का इस बीटा से हाइड्रोजन हटेगा और यहाँ से ब्रोमीन हटेगा। कैसे हटेगा? यहाँ का K Br को ले जाएगा और बनाएगा -KBr, यहाँ का OH H को ले जाएगा और बनाएगा H2O, और तब क्या होगा? ध्यान से सुनिए सर, ये बच जाएगा ग्रुप, देखिएगा ये तो पूरा CH3 बचा, CH3 बचा, सामने C बचा, इस पर एगो H बचा, CH बचा, सामने भी CH बचा, फिर आगे बचा CH3। अब सर इसका वैलेंस टेट्रा रहता है, और टेट्रा वैलेंस होने के कारण 1 2 3 ये बंधन है, एक डबल बॉन्ड आ जाता है। मतलब देखिए सिंगल बॉन्ड टूट के डबल में बदल गए। ये एलिमिनेशन की कहानी होती है।
अब एलिमिनेशन में एक रिएक्शन है बड़ी महत्वपूर्ण, जो कि आपको जानना अति आवश्यक है। अब वो कौन सा रिएक्शन है देखिएगा। इस एलिमिनेशन के अंदर हम लोग एक कहानी को पढ़ते हैं जिसका नाम है सेटजेफ रूल। ध्यान से देखना, सेटजेफ, ये सेटजेफ भी वही कहानी है जो एलिमिनेशन में बात आपको हम बता चुके हैं। क्या बताए थे, ध्यान से सुनिएगा। सर कार्बन में अगर कोई ग्रुप जुड़ा है कुछ इस किस्म का, देखिए मान लीजिए H, तो ये जो Br है, अगर इन सब ग्रुप का अगर रिएक्शन हम लोग KOH के साथ कराते हैं अल्कोहलिक लेकर, तो क्या होगा भाई, होता यही है कि इसमें का BrH बाहर निकलते हैं, और H कहां से निकलता है, तो उस बीटा के पास जहां हाइड्रोजन की संख्या कम हो, तो ये तो पहले जहां जुड़ेगा वो अल्फा है, और अल्फा के बाद ये बीटा है, ये बीटा है, ये गामा होगा। तो बीटा से निकालना है, देखिए यहाँ 3 हाइड्रोजन या 2 है, तो बोलिए 2 से निकालेंगे 3 से, तो 2 से यहाँ से एगो Br, तो Br होना के साथ जाएगा K के साथ माइनस KBr, H1 होना के साथ जाएगा, वो H1 के साथ बनाएगा माइनस H2, और बचा क्या आपके पास, ये पूरा ग्रुप। अब पूरा ग्रुप में बचा है CH3, CH बचा, सिंगल बॉन्ड बचा, CH बचा, CH3, वैलेंसी पूरा करने के लिए डबल बॉन्ड लगाइए, बन गया अल्कीन। तो इस तरह से हम लोग सेटजेफ रूल को देखते हैं कि सेटजेफ रूल में अल्काइल हैलाइड को लेते हैं, जिसमें से ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन कुछ भी हो, कोई फंक्शनल ग्रुप आ जाए। अगर यहाँ पर अल्काइल हैलाइड की कहानी, उसमें से Br और H, वहां से H निकलता है, जिस बीटा के पास हाइड्रोजन की संख्या कम हो, तो फिर इसी रिएक्शन को हम लोग करते हैं सेटजेफ रूल्स। क्या बात आप समझ पाए हैं? तो लीजिए स्क्रीनशॉट, जल्दी से हम लोग आगे बढ़े, लीजिए जल्दी। हाँ आइए, अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण और रिएक्शन क्या क्या होते हैं ध्यान से सुनिएगा। अब मैं जो बोलने जा रहा हूँ इसको बहुत बढ़िया से समझना है। अच्छा, एक रिएक्शन होता है जो गेस कर लीजिए, कदम 2023 एकदम आने वाला अपकमिंग एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ऊर्ज रिएक्शन, ठीक इसी का एक भाई है जो का नाम है फिटिग रिएक्शन, फिटिग रिएक्शन, और इन दोनों को मिलाकर एक नया भाई बना जिसका नाम है ऊर्ज फिटिग रिएक्शन। देखना ये तीनों एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं, तीनों एक दूसरे से रिलेशन बनाए हैं। कैसे बनाए ध्यान सुनना। अगर मैंने तीनों को एक साथ लिखा है तो यार कुछ तो बात होगा ना, कुछ तो होगा, फिर मैंने क्यों लिख रखा है, कोई तो बात होगा। अब वजह जानिए ध्यान से। पहले तो तीनों में 90% चीजें कॉमन है, तीनों में कॉमन है। क्या क्या कॉमन है? सबसे पहले सर एरो एकरो में लगाएंगे, एरो एकरो में लगाएंगे, एरो एकरो में लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद एरो पर सब में क्या लिखेंगे, ड्राई ईथर, इसमें भी क्या लेंगे बच्चों, ड्राई ईथर, इसमें भी लेंगे हम लोग ड्राई ईथर। उसके बाद सर दोनों में हम लोग लेंगे सोडियम को 2 मोल, इसमें भी लेंगे हम लोग सोडियम को, फिर इसमें भी लेंगे हम लोग सोडियम को, सब में 2 मोल हो गया। अब इसमें भी X, इसमें भी X, इधर भी X, इधर भी X। थोड़ा सा इसको आगे कर देता हूं, ड्राई ईथर। सर X का मतलब अब क्या समझ रहे, कट मारो, नहीं, X का मतलब हैलोजन। X का मतलब क्या था, बोलिए हैलोजन, और हैलोजन में आता है क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो यहाँ X का मतलब हैलोजन। और सर इसमें भी X ग्रुप दोनों तरफ, और इसको भी थोड़ा आगे करो, थोड़ा आगे करके रहो। कौन सा इधर लेना भैया, ड्राई। अब देखिए कॉमन, अब दोनों में अंतर क्या है बस। सर इसमें हम लोग लेते हैं अल्काइल ग्रुप, इसमें भी लेते हैं अल्काइल, दोनों तरफ अल्काइल करते हैं, अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड। फिटिंग में क्या अंतर है बस। सर इसमें हम लोग लेते हैं बेंजीन को, इधर भी लेते हैं बेंजीन को, मतलब इसमें दोनों एराइल हैलाइड हमने लिया है। अच्छा इसमें देखिए तो ऊर्ज है तो अल्काइल, अब फिटिंग है तो हैलाइड है, बेंजीन लेंगे। मतलब इधर पहले ऊर्ज है तो RX कर दीजिए, और इधर फिटिंग है तो बेंजीन रिंग में एराइल हैलाइड कर दीजिए। क्या बात समझ पा रहे हैं? और क्या कॉमन है सर? सर सब में से यही चीज बाहर निकलता है, सब में से क्या निकलता है देख लीजिए, Na2NH, इसमें से -2NaX, इसमें से भी क्या निकलेगा -2NaX, इसमें से भी -2NaX। अब क्या होगा भाई, ये R और ये R चिपक जाएगा, चूंकि तो बाहर निकल गया तो R बॉन्ड R बनाएगा। इसमें क्या होगा, बेंजीन बेंजीन के साथ जुड़ेगा, बेंजीन बेंजीन के साथ जुड़ेगा। आप लोग अच्छे से बना लेना बच्चों।
फिर इसमें क्या होगा देखिए आर बेंजीन से जुड़ेगा, आर बॉन्ड गया, तुरंत जाने के बाद से बनाया बेंजीन के पास, बेंजीन बनाया। अब आप देखिए बना क्या क्या है, डबल आर को आप लोग अच्छे से जानते हो किसको अल्कीन कहते हैं। ये दो बेंजीन का ग्रुप है और दो बेंजीन ग्रुप को हम लोग फिनाइल कहते हैं, मतलब ये को फिनाइल है तो ग्रुप है तो हो गया डाई फिनाइल। और इसमें देखिए अल्काइल बेंजीन बना है, क्योंकि आर बेंजीन है तो इसका बन गया बेंजीन अल्काइल, अल्काइल बेंजीन। तो ये रहा आपका ऊर्ज फिटिक रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन, ऊर्ज रिएक्शन। क्या बात आप समझ पाए बच्चों? देखिए ऊर्ज फिटिक और ऊर्ज फिटिक में क्या कहते हैं, तो आप लोग अलग अलग लिखते हो, दिक्कत क्या है आप तीनों को एक साथ लिखो। देखो क्या कॉमन है, सब में 2Na 2Na 2Na, सब में X X X X X। फिर आप इधर आ लिए, इधर आगे अल्काइल हैलाइड, एराइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड, एराइल हैलाइड, सब में से 2NH 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 बाहर, एक में अल्केन, एक में डाइफिनाइल और एक में अल्काइल बेंजीन बना है। तो ये रहा आपके पास तीन मुख्य रिएक्शन, ऊर्ज रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन, ऊर्ज फिटिक रिएक्शन। बोर्ड में ये सारी चीजें पूछी जा चुकी है आप लोगों से, तो बच्चों एक बार ध्यान रखना, इस पर बढ़िया से पढ़कर आपको जाना होगा, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग अगले क्वेश्चन टॉपिक पे आ रहे हैं, जल्दी से एकदम लीजिए, जल्दी, ठीक है बच्चों आ रहे हैं नेक्स्ट। आइए देखो गर्मी भी बहुत ज्यादा है, काफी गर्मी भी पड़ रही है, लेकिन फिर कोई बात नहीं। आइए अब क्या देखना है हमको बच्चों इसमें से, अब मैं दो तीन रिएक्शंस करा दे रहा हूं, जिस रिएक्शन को आप अच्छे से समझना। देखो एक बार मैं लिख रहा हूं क्लोरीनेशन, देखना ध्यान से बच्चों, क्या लिखा हूं क्लोरीनेशन, किसी और में नहीं, हेलो एरिन, हेलो एरिन ये होता है ना। फिर मैंने एक और रिएक्शन के यहां पर लिख दिया, ध्यान से सुनिएगा, सल्फोनेशन, सल्फोनेशन ऑफ हेलो अरे। एक और मैं रिएक्शन लिख देता हूं, ध्यान से सुनिएगा, मैंने लिखा नाइट्रेशन ऑफ हेलो। क्यों भाई एक साथ लिखा, तो कुछ तो बात होगा सब सर, सब में क्लोरीनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन सर, सब के सब ना ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। इसका जो पॉजिटिव पार्ट होता है ना वो जाके सीधे ऑर्थो और पैरा पर जुड़ जाता है। कैसे जुड़ते हैं ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले लेना है क्या, हेलो एरिन। अच्छा हेलो एरिन में आप क्या लोगे, पहले तो बेंजीन और बेंजीन में हेलोजन, इसमें भी यही बात देना है, बेंजीन और बेंजीन में हेलोजन, इसमें भी वही बात देना है, बेंजीन और बेंजीन में हेलोजन। इतना बात तो क्लियर हो गया। अब क्या होता है ध्यान से सुनिएगा सर, अगर क्लोरीनेशन है तो क्लोरीनेशन में हम लोग क्या लिखेंगे, Cl से रिएक्शन कराएंगे, Cl Cl मतलब दो बार Cl लिए हैं, ठीक है। और ये जो रिएक्शन होता है आप याद रखना FeCl3 के प्रेजेंस में होता है। कहाँ जुड़ते हैं, एक बार ऑर्थो पोजीशन, एक बार पैरा पोजीशन। इसमें क्या है सल्फोनेशन। अच्छा सल्फोनेशन में क्या होगा, H2SO4 के साथ रिएक्शन, और H2SO4 जो रिएक्शन में भाग ले रहा है ये ऐसे भाग नहीं लेता है, एक्चुअल में इसको लिखने का तरीका ऐसे है, HOSO4H। सर इसमें दो पार्ट बनते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, हमेशा पॉजिटिव को ले जाके जुड़ते हैं, SO3H। ये वाला भाग जाके इसमें जुड़ेगा और ये वाला भाग जाके पानी इसमें से बाहर निकलेगा। अब कैसे निकलता है तो ध्यान से समझ लीजिए आप लोग। अब देखिए तो सबसे पहले एक यहाँ जुड़ेगा और एक अगर यहाँ जुड़ेगा तो क्या बन रहा है बच्चों बताओ तो। सबसे पहले सर एक बार आपने जुड़वा दिया यहाँ पर और फिर एक बार जुड़ेगा जाके नीचे, ऊपर वाला एक्स रहेगा और साथ में जहां जहां Cl जुड़ रहा है ना वहां से Cl भी बाहर होते जाएगा। तो एक यहाँ पर क्या क्या बना है, एक और दो पोजीशन ऑर्थो करते हैं, एक दो तीन चार, एक चार पोजीशन को पैरा करते हैं। मतलब मैं आपको यहाँ समझाता हूँ ध्यान से। सबसे पहले मैं आपको क्या समझाना बच्चों कि एक बेंजीन रिंग होता है, बेंजीन रिंग में 6 पोजीशन है, देख लीजिए ध्यान से। अब इसमें 1 2 3 4 5 6, अगर इधर से आते तो ये 6 2 बन जाता, 1 2 और 5 3 बन जाता, 4 तो 4 दोनों तरफ से रहेगा। तो एक नंबर और दो नंबर पर कोई ग्रुप जुड़ा हो तो इस पोजीशन का नाम होता है अर्थ। एक और 3 पे जुड़ा हो तो इसका नाम होता है बेटा, और एक और 4 पे कोई जुड़ा हो तो इसका नाम होता है पैरा। देखिए ध्यान से, एक नंबर और दो ही नंबर पे कोई जुड़ा है, इधर जुड़ा है तो इसका मतलब ये अर्थ है, एक दो ही। अच्छा इसमें देखिए एक नंबर 1 2 3 4, एक 4 पे जुड़ा, इसका मतलब पारा है, मतलब ये ऑर्थो पारा पे जुड़ेगा, बेटा के कार्य नहीं चलता है। अब इधर से आते तो एक 6 का पोजीशन भी ऑर्थो बन जाता है, एक और 5 का पोजीशन भी सेम वही बन जाता है, एक और 4 का पोजीशन वही बनता है। अब वही चीज इसमें देखना, अब इसको 3 एक बार यहाँ जुड़ेगा, एक बार यहाँ जुड़ेगा, तो आप ही बताइए कहाँ जुड़ेगा, एक बार X, एक बार यहाँ जुड़ेगा SO3H, अब प्लस एक बार कहाँ जुड़ेगा, नीचे जुड़ेगा SO3H।
फिर इसमें क्या होगा बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, नाम से ही पता चल रहा है ना, नाइट्रेशन मतलब अभी क्या होगा HNO3 के साथ। अच्छा सर, HNO3 के साथ जब ये रिएक्शन करता है ना तो कॉन्क H2SO4 की प्रेजेंस होती है। कॉन्क H2SO सांद्र अम्ल के साथ होता है। और कैसे होता है ध्यान से सुनिएगा, HNO3 की रिएक्शन में HNO3 को हम ऐसे लिखते हैं HONO2। तो सर ये वाला नेगेटिव पोर्शन है, ये वाला पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव होता है और पैराडाइल के। तो ये सर एक यहाँ जुड़ेगा, यहाँ क्या बनाएंगे देखिए, तो बेंजीन रिंग X जुड़ा था, NO2 आ गया, फिर ये रहा बेंजीन रिंग में X था और यहाँ आके NO2 जुड़ गया। समझ रहे हैं? इस तरह से कहानियां ये बनकर रेडी हो जाती है। तो ये रहा आपका नाइट्रेशन की कहानी, ये रहा सल्फोनेशन की कहानी और ये क्लोरीनेशन की कहानी। तो इस तरह के हाँ, एक बात इसमें याद रखिएगा कि पैरा पोजीशन में जुड़ने वाले लोग ज्यादा बनते हैं, मतलब ये मेजर होते हैं, और ये लोग क्या होते हैं माइनर होते हैं। ये पैरा वाला क्या है मेजर, ये माइनर, ये क्या है मेजर, ये क्या है माइनर। अरे बस समझ में ना, हमेशा ऑर्थो पोजीशन माइनर और पैरा पोजीशन मेजर बनता है। तो आप इस रिएक्शन को भी नोट कीजिए। हम लोग चलते हैं अगले रिएक्शन। भाई साहब देखिए काफी बेहतरीन है, आराम से इसको समझिएगा, काफी बेहतरीन तरह से समझ में आएगा। जैसे ही थोड़े बहुत इसको इधर उधर कीजिएगा छूट जाएगा, लेकिन हम हैं भरोसा रखिए एकदम बेहतरीन समझ में आएगा। बस दिमाग में सेट कर लीजिए, क्लोरीनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन में ऑर्थो पैरा पर जुड़ते जाता है। क्लोरीनेशन में Cl जुड़ता है, सल्फोनेशन में SO3H जुड़ता है और नाइट्रेशन में NO2 नाइट्रो ग्रुप जुड़ जाता है। इतनी बात समझ में आ चुकी है। तो अब तक हम लोगों ने देख लिया, आप लोगों के पास क्या सटजेक्ट रूल, बीटा एलिमिनेशन की कहानी था, फिर ओज फेटिक रिएक्शन, फिर क्लोरीनेशन, सल्फोनेशन और नाइट्रेशन। इसके बाद और कुछ महत्वपूर्ण रिएक्शन लिखिएगा बच्चों। देखिए समय बहुत कम है, समझ रहे हैं आप, तो इसको अच्छे से आप मेहनत कीजिए, क्योंकि बोर्ड की परीक्षा में ना आपको एक बेहतर परफॉर्मेंस दिखाना है, तो भाई मेहनत तो जारी रखना होगा। आइए अब एक और रिएक्शन का नाम सुना होंगे फ्रीडल, मैंने क्या लिखा है देखिए पेपर, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। और इसी का एक जोड़ा वाला भाई है जिसको हम क्या कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसिलेशन। सर क्या होता है, तो सबसे पहले दोनों में एक पॉइंट तो कॉमन है, और कॉमन कौन सी पॉइंट है कि सर दोनों में एनहाइड्रस AlCl3 लेना है। सर इसमें भी क्या लेंगे एनहाइड्रस AlCl। अब रिएक्शन में क्या लेते हैं देखिए, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में एक हेलोएरिन लेते हैं X, इसमें भी हेलोएरिन को लेंगे। सर अल्काइलेशन में अल्काइल हैलाइड को लाएंगे, मतलब R की जगह पर कोई CH3 ग्रुप आ जाए, जैसे Cl आ गया RX। लेकिन एसिलेशन में हम किसको लेकर आएंगे भाई, कोई एसिड क्लोराइड को, जैसे CH3 Cl कितना को कहते हैं एसिड क्लोराइड। अब आगे आप पीछे जुड़ते जाइए, कार्बन की संख्या बढ़ते जाएगा, नॉन क्लोराइड इसी को कहते हैं हम लोग। तो आप बताइए ध्यान से अब क्या हो जाएगा कि इसमें जो ये हो नेगेटिव, ये होता है पॉजिटिव, ये होता है पूरा पार्ट नेगेटिव, ये पूरा पार्ट होता है पॉजिटिव। सर इसमें का भी पॉजिटिव पार्ट जाकर अटैक करेगा, इसका भी पॉजिटिव पार्ट अटैक करेगा। अच्छा मेजर कब बनेगा, जब वो पैरा पोजीशन पे जाएगा, पैरा पोजीशन पे जाएगा तो ये जाकर कुछ ऐसे बनाएगा X, और यहाँ जुड़ेगा कौन सा ग्रुप CH3 ग्रुप। अच्छा इसमें देखिए ये वाला ग्रुप आगे ऐड होगा तो क्या बन जाएगा बेंजीन रिंग X, और नीचे जुड़ गया आपके पास COCH3, ये मतलब COCH3 Cl तो हट जाएगा बाहर, समझ रहे। इसका मतलब ये लोग इस तरह से रिएक्शन करते हैं। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में क्या होता है सर, अल्काइल ग्रुप जाके जुड़ता है, और फ्रीडल क्राफ्ट एसिलेशन में क्या होता है सर, उसमें जो CH3 C डबल बॉन्ड E वाला जो ग्रुप होता है ये जाके जुड़ता है, बस हम लिखना है। समझ में आ रहा है? अगर आ रहा है आप केवल रिएक्शन पे ध्यान दीजिए, समझ रहे, आपसे ये कभी नहीं डिफिनेशन आएगा भाई, रिएक्शन को पूरा कराने के बाद आपसे कह दी जाएगी, तो आपको रिएक्शन पूरा कराने आना चाहिए। आप इस रिएक्शन को नोट कीजिए। एंड आखिरी रिएक्शन आपको मैं पढ़ा रहा हूं जो कि काफी महत्वपूर्ण है, जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी लीजिए बच्चों, जल्दी लीजिए। बच्चों आप अच्छे से जानते हो एक रिएक्शन है जिसका नाम है होम्स डाइकर रिएक्शन। होम्स डाइकर रिएक्शन। सर क्या होगा होम्स डाइकर रिएक्शन में, सबसे पहले जान लीजिए होम्स डाइकर रिएक्शन में ना हम लोग पहले तो लेते क्या है, तो लेते हैं सिल्वर का सॉल्ट। क्या लेते हैं बोलो लोग, सिल्वर का सॉल्ट लेते हैं, Br2 के साथ रिएक्शन कराते हैं, CCl4 की उपस्थिति में कराते हैं। क्या क्या लेते हैं बच्चों, एक बार बोलो,
सिल्वर का सॉल्ट लेते हैं, Br2 के साथ रिएक्शन कराते हैं, CCl4 की उपस्थिति में कराते हैं तो बन के रेडी होता है अल्काइल बोरोमाइड। क्या बनता है बोलो? अल्काइल बोरोमाइड। अल्काइल बोरोमाइड बनाने की प्रक्रिया कहलाएगी ओन्स डाइकर रिएक्शन। कैसे होगी ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे, ओन्स डाइकर रिएक्शन में ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराएंगे और रिएक्शन हम लोग किसके साथ कराएंगे, कोई एक RC Ag सिल्वर का सॉल्ट ले लेंगे और जैसे ही रिएक्शन कराएंगे Br के साथ, Br2 हो गया ना, उपस्थिति CCl4, नाम है बाबू कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये वही कार्बन टेट्राक्लोराइड है जिसका प्रयोग अग्निशामक के रूप में आग बुझाने में हम लोग करते हैं। पाइरीन के नाम से जाना जाता है ये कंपाउंड। ये एक प्रकार का बहुत बढ़िया सॉल्वेंट का भी काम करता है, विलायक का भी काम करता है। खैर आइए यहाँ देखिएगा ध्यान से। तो ये जब रिएक्शन होता है तो Ag Br को ले जाता है, CO2 बाहर हो जाता है, ये Br में चिपक जाता है, बनाता है R बॉन्ड Br और R यहाँ लिख देते हैं, माइनस में AgBr माइनस में CO2 और इस रिएक्शन का नाम होता है ओन्स डाइकर रिएक्शन। R के जगह पे कोई CH3, CH3CH6, CH5, C3H7 कुछ भी ले सकते हैं आप। जैसे रिएक्शन होगा ये रिएक्शन हो जाएगा, बनकर रेडी हो जाएगा। जैसे R की जगह अगर CH3 होता, डबल बॉन्ड O होता, O होता, Ag होता, Br होता, Br होता, CCl4 होता, तो रिएक्शन में क्या होता सर, AgBr माइनस में बाहर जाता, फिर CO2 बाहर जाता, माइनस में CO2 जाता, Br CH3 में चिपक जाता और बनता CH3Br, बन गया मिथाइल बोरोमाइड। और ये बोरोमाइड बनाने की प्रक्रिया कहलाती है ओन्स डाइकर रिएक्शन। अगर बच्चों आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, बच्चों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हम हर एक वीडियो आपके लिए लेकर आते रहें, लाइव में जाएं। क्योंकि आपके शेयर कमेंट्स और लाइक बटन से ही सबसे ज्यादा एनर्जी मिलती है। खैर आप देख सकते हैं गर्मी की हालात बहुत रात बढ़ चुकी है, लेकिन फिर भी हम आपके लिए वीडियो बनाना नहीं छोड़े हैं। तो बच्चों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जब तक हो सके इसे शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक आज के लिए इतना ही काफी है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।